उत्तराखंड के सभी उपनल के साथियों को नमस्कार। साथियों, मैं रमेश शर्मा, प्रदेश अध्यक्ष उत्तराखंड उपनल संविदा कर्मचारी संघ। साथियों, आज आप लोगों के बीच आने का मुख्य उद्देश्य यह है कि आप सभी लोगों को तो पता ही है कि उत्तराखंड उपनल संविदा कर्मचारी संघ द्वारा अवमानना 402 माननीय हाईकोर्ट में चल रहा है, जिसमें कई सुनवाइयाँ हो चुकी हैं। अभी विगत दिनों में ही, चाहे 8 तारीख को हो, 13 तारीख को हो, लगातार सुनवाई हुई और जिसका एक अच्छा जो न्यायालय द्वारा डिसीजन भी लिया गया है कि सभी कर्मचारियों को समान कार्य समान वेतन दिया जाए। और जो पॉइंट बी और सी को उन्होंने क्लियर करने को बोल दिया है। अनुबंध को नकार दिया गया है और अब अगली जो सुनवाई होनी है 19 तारीख को होनी है। साथियों, आपको बताना चाहूँगा, इस लड़ाई में आप लोगों की भागीदारी काफ़ी रही। आपने शुरू से लेके अभी अंतिम चरण की लड़ाई तक सहयोग किया। चाहे हाई कोर्ट में था मामला पहले, फिर सुप्रीम कोर्ट गया, फिर उसके बाद रिव्यू, फिर पुनः यहाँ पे हाई कोर्ट में अवमानना लगी। ये सब आप लोगों की बदौलत ही हो रहा है। देखिए, संगठन के पदाधिकारी भागदौड़ कर सकते हैं और वकीलों से वार्ता कर सकते हैं, कागजी कार्रवाई कर सकते हैं, और किया भी है संगठन के पदाधिकारियों ने। आपको बताना चाहूँगा कि हम लोगों की जितनी भी छुट्टियां हैं वो सब इन्हीं कार्यों में ख़त्म हो चुकी हैं। हम व्यक्तिगत अपने परिवार वालों के लिए छुट्टियां नहीं ले पा रहे हैं। कारण ये है कि यार देखो, सबको ही न्याय दिलाना है। अगर सबको न्याय मिल जाता है, सबको समान कार्य समान वेतन या नियमितीकरण सब मिल जाता है, तो हम सभी अपने अपने विभागों में कार्य करेंगे। साथियों, जैसा कि आपको पता है, न्यायालय में समय थोड़ा लगता है और समय के साथ साथ पैसा भी लगता है। सीनियर अधिवक्ताओं की फ़ीस है, जो कि सुप्रीम कोर्ट से सीनियर अधिवक्ता हमारे पास हमारे इस हेयरिंग में आते हैं, उनको बहुत अच्छी खासी फ़ीस देनी पड़ती है। ये तो आप सभी लोगों को पता ही है। तो इसी परिप्रेक्ष्य में कहना चाहूँगा कि जो भी फ़ीस अभी तक कलेक्शन आप द्वारा किया गया, वो हमने वकीलों को दे चुके हैं। अब आगे की लड़ाई के लिए संगठन के पास फ़ीस नहीं है। आप लोगों से निवेदन करते हैं कि आप पुनः सभी लोग, सभी विभागों के कर्मचारी, ऐसा नहीं कि यह व्यक्तिगत लड़ाई है, सभी विभागों में सबको मेहनत करनी पड़ेगी। मैं देख रहा हूँ कुछ ऐसे विभाग हैं जो काफ़ी बड़े बड़े विभाग भी हैं, उनके कर्मचारियों का अभी तक कलेक्शन नहीं हो पाया, नहीं, बहुत कम, यानी कि आ रहा है, उतना नहीं आ रहा जितना आना चाहिए था, क्योंकि फ़ीस नॉर्मल नहीं है, काफ़ी तगड़ी फ़ीस जाती है और वो सब आपके सहयोग से ही जाएगी। कई कर्मचारी कह रहे थे हमें फ़ायदा नहीं होगा, कई चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी हमारे कह रहे थे कि हमें फ़ायदा नहीं हो सकता। क्यों नहीं होगा भाई? क्या न्यायालय ने लिखा है कि इनको फ़ायदा दो, इनको फ़ायदा नहीं दो? अब तो स्पष्ट हो गया है कि 2018 के बाद भी जितने भी हमारे कर्मचारी लगे हुए हैं, उनको भी न्यायालय द्वारा कह दिया है कि भाई सबको समान कार्य समान वेतन देना ही पड़ेगा। तो आप सभी से निवेदन करता हूं कि अपने भविष्य के लिए संगठन को सहयोग करें, ताकि आगामी जो 19 तारीख को जो डेट लगी हुई है, उसमें हम सीनियर अधिवक्ताओं को पुनः खड़ा कर सकते हैं। यदि हम लोगों के पास फ़ीस नहीं आएगी तो फिर एक हाई कोर्ट के ही वकील साहब को ही हमको करना पड़ेगा, जिसका परिणाम जो भी आएगा वो सबको फिर देखना पड़ेगा। इसलिए आप सभी लोगों से निवेदन है, चाहे वो किसी भी वर्ग के कर्मचारी हो, कभी भी लगे हो, तो उनको सहयोग करना पड़ेगा। आशा करते हैं कि आप लोगों के माध्यम से संगठन की जो अकाउंट नंबर है, QR कोड है, उसमें वकीलों की फ़ीस जमा की जाएगी। धन्यवाद साथियों, और जो भी न्यायालय से संबंधित खबर होगी हम आप तक पहुंचा देंगे। नमस्कार।